हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं अपने टेंसेस का रिवीजन। हमने एक एक करके सारे टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आई होप अब आपको वो अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे इन अ शॉर्ट फॉर्म। आई होप आपको इसको समझने में, इस वीडियो को देखने के बाद टेंसेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए इजी रहेगा। ये एक शॉर्ट मेथड है जिससे कि आप चीज़ों को कम टाइम में कम एफर्ट लगा के इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। किया था ना हमने ऐसा? ठीक है। अगर कुछ बच्चे नए होंगे चैनल पे तो वो क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमने वहाँ पे हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको विजिट कर सकते हो, आप वहाँ उनको समझ सकते हो। ठीक है। वैसे यहाँ पे है पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कंटेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। ओके। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या रहती है, पहचान क्या रहती है जो भी हमारे पास टेंसेस हैं। जैसे कि आपके पास रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उस टेंस की क्या पहचान रहेगी। फिर आपको पता है कि हर एक टेंस की जो है वो अलग अलग पहचान है, अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, जिससे कि हम जो भी हमारे टेंसेस होते हैं हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा टेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस को रिलेट कर पा रहा है। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है वो अलग थी, पास्ट परफेक्ट की पहचान अलग थी, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान अलग थी। ठीक है, तो हमें जो भी हमने वहाँ पे पढ़ा था, थोड़े लॉन्ग मेथड में पढ़ा था, चीज़ों को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ा था। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली हम यहाँ पे इनकी पहचान देखेंगे और रूल देखेंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी पहचान क्या रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आप को ध्यान हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने क्या देखी थी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, वो किससे रिलेट करेंगे, वो करेंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ओके, तो क्या पहचान रही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा वो रिलेट करेंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, उसके बाद है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या रहेगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, वो रिलेट करेंगे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारे पास पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आएगा, वो होंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में रहा है,
रही है, रहे हैं, और इनके साथ साथ टाइम की भी बात होगी, वो आपके होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रूल। रूल क्या रहेगा, इन सब के लिए अलग अलग रूल्स रहेंगे, अलग अलग टेंस होगा तो रूल भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब हम इन रूल्स की बात करेंगे, कौन से टेंस में कौन सा रूल फॉलो होगा। तो आपके पास है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए रूल रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लग जाएगा, एस या फिर ई एस अगर ज़रूरत होगी तो, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए रूल रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी लग जाएगा। उसके बाद आएगा आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो रूल है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए रहेगा रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, साथ में बीन लगेगा, हैज़ हैव बीन, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर का इसमें जो है वो यूज़ होगा टाइम के लिए। ओके, ये हमारे पास जो है ये टेंसेस रहेंगे। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी हमने पहचान देखी, साथ में रूल, पहचान एंड रूल। ठीक है, ऐसे हमने देखा। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान रहेगी हमारे पास जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आएगा। ठीक है, जो पास्ट में हो चुकी होंगी बातें। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आएगा। वो रिलेट करेंगे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस से। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में जो है वो टाइम की बात होगी। ओके, उसके बाद है रूल। रूल क्या रहेगा, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके लिए आपके पास रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम की यहाँ पे बात होगी तो सिंस और फॉर का यहाँ पे भी यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की आपके पास पहचान क्या रहेगी, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आएगा वो रिलेट करेंगे आपके पास फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस से।
ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान आगे जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा, वो आपके रिलेट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा, और साथ में यहाँ पे टाइम की भी बात होगी। तो ये आपके रिलेट करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट हम रूल्स देखेंगे। रूल्स इन फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और साथ में ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फ्रॉम और फॉर का यूज़। ये हमारे टेंसेस थे इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कहीं पे कोई भी डाउट लगता है तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताई गई है हर एक टेंस की, हर एक टेंस को अच्छे से समझाया गया है। अब अगर देखें तो यहाँ पे देखो आपकी यहाँ पे कौन सी, अगर शॉर्टकट बताऊँ आपको तो इनडेफिनेट में देखो प्रेजेंट में लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब आ जाएगी आपके पास 1 to 1, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये होगी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है वो वर्ब की आ जाएगी आपके पास, अगर होल की बात करें हम, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इसमें जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, देखो फर्स्ट, फर्स्ट और यहाँ पे भी फर्स्ट, तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इसकी बात करें तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, वहाँ पे जो है वो बार थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, ठीक है। और ये लास्ट आ गया आपका, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट है और यहाँ पे भी फर्स्ट है, तो 1 1 1। अब ये तो आपका अपना है कि आप कैसे लर्न कर पाते हो। तो ये तो मैंने एक ट्रिक बताया, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इससे भी लर्न कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, इससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।